दोस्तों, न्यूक्लियर बम अब तक के सबसे बनाए गए हथियारों में सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार है। ये कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं इसके सबूत तो आप जापान के हिरोशिमा शहर और नागासाकी शहर है। यहाँ पर आज भी लोग इसके प्रभाव से नहीं निकल पाए हैं। यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे आज भी अपने मानसिक रूप से कमजोर पैदा होते हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ये न्यूक्लियर बम कैसे काम करते हैं? आखिर ये इतना छोटा सा बम इतनी तबाही कैसे मचा देता है? आइए जानते हैं न्यूक्लियर बम के बारे में कुछ खास बातों को। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं दुनिया का पहला परमाणु बम सन 1945 में यूएसए के साइंटिस्ट सर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, जिनको आज फादर ऑफ न्यूक्लियर बम के नाम से जाना जाता है। इनके आविष्कार के बाद से ही पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बम बनाने की होड़ लग गई। एक आंकड़े के मुताबिक आज इस पूरी दुनिया में 13,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बम हैं। इन बम से इस पृथ्वी को पूरी तरह से 12 बार नष्ट किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि परमाणु बम कैसे काम करता है। दोस्तों, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए बेसिकली दो तरह के एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। पहला यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239, और इनमें ज्यादातर बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यूरेनियम और प्लूटोनियम ही क्यों, और किसी एलिमेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? दोस्तों, ये दोनों हाईली एक्सप्लोसिव के एलिमेंट होते हैं, जिन पे अगर किसी दूसरे एटम का एलिमेंट शूट किया जाता है तो ये दोनों एलिमेंट इतनी ज्यादा पावर से ब्लास्ट होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, और इसी मैकेनिज्म पर हमारा ये परमाणु बम काम करता है। दोस्तों, परमाणु बम के अंदर या तो यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम की एक चेन होती है, जिसमें पहले यूरेनियम पर एक दूसरे एलिमेंट का एक एटम शूट किया जाता है, जिस वजह से वहां पर मौजूद यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम इतनी ज्यादा पावर से ब्लास्ट होते हैं कि इनके अंदर से इनके दूसरे एटम रिलीज होते हैं और फिर ये दूसरे यूरेनियम या प्लूटोनियम पर शूट होते हैं, और इसी तरह से वो यूरेनियम और प्लूटोनियम अपने अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और एनर्जी रिलीज करते हैं। और जब न्यूक्लियर बम के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिस वजह से न्यूक्लियर बम की परत इसे झेल नहीं पाती और फिर ये इतनी अधिक एनर्जी से ब्लास्ट हो जाता है कि इसका प्रभाव कई हजार TNT के बराबर होता है। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। बम को लिटिल बॉय के रूप में जाना जाता है। हिरोशिमा विस्फोट के 3 दिन बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापानी शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम फैटमैन रखा गया था। हिरोशिमा बम लिटिल बॉय में 15 किलोटन विस्फोट करने के लिए 64 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। इसकी तुलना अगर नागासाकी फैटमैन से करें, फैटमैन में 21 किलोटन का विस्फोट पैदा करने के लिए केवल 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब है कि फैटमैन लिटिल बॉय की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट है। फैटमैन के अंदर के हिस्से को देखें तो फैटमैन एक प्लूटोनियम स्पेयर द्वारा संचालित था, जो कि एक सॉकर बॉल के आकार जैसा होता है। इस गोले का वजन मात्र 6.4 किलोग्राम था, लेकिन यही गोला भयानक विस्फोट के लिए जिम्मेदार था। प्लूटोनियम के अंश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम की खदानों में मिलते हैं। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है, जिसकी खोज 1940 में हुई थी। प्लूटोनियम स्पेयर विस्फोटक पदार्थों से घिरा हुआ होता है। ये विस्फोटक लेंसेज हैं। ये एक विशेष प्रकार का चार्ज है जो 60% RDX और 40% TNT से मिलकर बना है। बम में 32 बिट वायर डिटोनेटर्स लगे होते हैं, जिन्हें एक्सप्लोसिव लेंसों पर लगाया जाता है। बम के एक तरफ
24 वोल्ट की बैटरी लगी होती है जो फ्यूजिंग सिस्टम से जुड़ी होती है। अगर दोस्तों इस बम को जमीन पर फोड़ा जाता तो इसकी काफी एनर्जी जमीन में चली जाती और इसका असर छोटे इलाके तक ही रह जाता। इसी वजह से फैटमैन को जमीन से लगभग 1600 फीट ऊपर हवा में फोड़ा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाके को तबाह किया जा सके। इस बम धमाके में लगभग 40,000 लोग मारे गए थे। जहां पर बम विस्फोट हुआ था उसके लगभग 8 स्क्वायर मीटर के भीतर लगभग हर इमारत नष्ट हो गई थी। बम के पास खड़े लोग विस्फोट होते ही भाप बनकर हवा में मिल गए। इसमें क्षति मुख्यतः 3 कारणों से हुई। पहला विस्फोट, दूसरा आग, तीसरा रेडिएशन। ये विस्फोट एक विशाल हवा और आग का गोला था जिसने ध्वनि से भी तेज रफ्तार से शॉक वेव पैदा की। इस आग के तूफान में लगभग 3.2 किलोमीटर रेडियस को प्रभावित किया था। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप 3 तरह के रेडिएशन निकले थे, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा रेडिएशन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। हेलमेट और सुरक्षा कवच पहनकर इसके प्रभाव से बचा जा सकता है। बीटा इससे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये त्वचा में छेद कर उसको नुकसान, त्वचा में जलन पहुंचाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा खतरनाक रेडिएशन होता है गामा रेडिएशन, क्योंकि इसके भेदने की क्षमता काफी ज्यादा होती है और ये मानव शरीर को पूरी तरह से भेद सकती है, जिसके कारण लंबे समय तक रहने वाले रोग हो सकते हैं जैसे कि कैंसर और हृदय रोग। इतना ही नहीं, गामा रेडिएशन जीन में बदलाव करके वंशानुगत दोष भी पैदा कर सकता है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले हमले अत्यधिक विनाशकारी थे, तो आप बस इतना जान लीजिए कि आज के जमाने के जो परमाणु बम हैं उसके सामने नागासाकी और हिरोशिमा पर फोड़े जाने वाले परमाणु बम दिवाली में फोड़े जाने वाले पटाखों के समान है। हिरोशिमा और नागासाकी को मिलाकर जितना बड़ा विस्फोट हुआ था उसकी तुलना में रशिया का अकेला हिसार बम 1400 गुना ज्यादा बड़ा धमाका कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि परमाणु बम कैसे काम करता है और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।